सिंध हुकूमत का मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त आज अरसाल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि तमाम हक़ाइक़ जुडिशल कमीशन के सामने आ जाएंगे। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि कत्ल के पीछे कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत है। ज़ियाल अंजार ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया को भी फिर से हदफ़ तनकीद बनाया। कहा कि उनकी वजह से सिंध हुकूमत की बदनामी हुई। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां थीं तो मीडिया में जाने के बजाय डॉक्टर सुमैया को सिंध हुकूमत को आगाह करना चाहिए था। ज़ियाल अंजार ने कहा कि CCPO कराची ने किसी जगह पर मीर रजा की खुदकुशी का दावा नहीं किया। हो सकता है कि किसी निचली सतह के अफसर ने यह बात कर दी हो। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीर रजा के घर भी गए। अहल खाना से मुलाकात की, फातिहा भी पढ़ी। मीर रजा केस में इंकशाफ। फॉरेंसिक लैब भेजी गई शर्ट में मालूम हुआ कि रजा के हाथ और चेहरे पर तेजाब फेंका गया। मकसद शनाख्त को मिटाना था ताकि कोई उसे पहचान न सके। मीर रजा केस की नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कत्ल समेत तमाम ज़ावियों से मीर रजा की मौत की तहकीकात की जाएंगी। 5 रुकनी कमेटी के सरबराह DIG आमिर फारूकी, SSP अली रजा सेक्रेटरी होंगे। हफ्ते को मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाली इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। दाईं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद भी मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर खून के धब्बे भी थे। मीर रजा केस में अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि रजा के अहल खाना ने ना तो किसी अदालती कमीशन के क़याम की कोई दरख्वास्त की, ना ही रजामंदी ज़ाहिर की है और ना ही इस मरहले में हमें इसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है। जिब्रान नासिर ने कहा कि एक नई तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है जिससे अहल खाना आज मुलाकात करेंगे। मीर रजा के वालिद के वकील ने कहा कि सिंध हुकूमत सहूलतकारी के नाम पर रुकावटें या उलझनें पैदा करने की कोशिश ना करे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग आज होगी। ज़िला बाग और हवेली में इंतखाबी सामान पहुँचा दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर कर दिए गए। पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी। वफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहराहों को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचमों से सजा दिया गया। कराची में PAA हेडक्वार्टर्स में भी चरागां। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मक्का मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं है। ख़ित्ते का हर मुल्क बुनियादी उसूलों की हिफाज़दारी के साथ मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। ये दिफाई मुआहदा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमरीका दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, इनके पास पैसे नहीं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने अफ़गान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान हथियारों की स्मगलिंग का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा अफ़गानिस्तान पहले ही अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए 7 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत के हथियार रखता है। अफ़गानिस्तान में सोवियत दौर के हथियारों के बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। इन हथियारों को पाकिस्तान से जोड़ना असल मसले से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। हज 2027 के लिए दरखास्तों और अखराजात की वसूली के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दे दी गई। सरकारी हज स्कीम की दरखास्तों की वसूली अगस्त के तीसरे हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हज अखराजात 2 मसावी अक़सात में वसूल किए जाएंगे। पहली बार निस्फ रकम और बाकी दूसरी किस्त में अदा करनी होगी। कोटा मुकम्मल होने पर मज़ीद दरखास्तों की वसूली रोक दी जाएगी।
रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि कराची में लसानियत की बुनियाद पर वोट लेने का तासुर ख़त्म होता जा रहा है। यूसी 8 कोरंगी में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में उनका कहना था कि ज़िला बस्ती और कोरंगी में बेतहाशा तरक्याती काम कराए गए हैं। लोग अब वोट कारकर्दगी, नज़रियात और सोच की बुनियाद पर देते हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पेट्रोल आज भी महंगा है, लेकिन पेट्रोल की किल्लत कहीं आने नहीं दी। हमसाया ममालिक में शनाख्ती कार्ड दिखाकर 2 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। ईरान अमरीका जंग के दौरान माशी सतह पर चैलेंजेस का सामना रहा। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लेते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। मुस्लिम लीग नून अमली सियासत पर यकीन रखती है। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद किए जाने का इंदिया। निजी ऑपरेटर का कहना है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अदालती हुक्म के मुताबिक 29 जुलाई तक ईंधन का इंतजाम नहीं किया। मेट्रो बसों को मजीद चलाना मुमकिन नहीं। अपने माली वसाइल से मुतालिक पहले ही आगाह कर चुके हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इंचार्ज उज़ैर शाह का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। अदालत में मौक़िफ़ पेश करेंगे। लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बाद सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों का कहना है कि अगर हड़ताल इसी तरह जारी रही तो फल और सब्जियां मज़ीद महंगी हो जाएंगी। हैदराबाद में गंदम और आटे की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा हो गया। आटा 135 रुपये किलो से 145 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि आटा मज़ीद महंगा होने से महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। चक्की मालिकान के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम महंगी मिलने की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के इलाके ज़रमिलन में गाड़ी पर फायरिंग से 2 कबायली रहनुमा जाँ बहक हो गए। DPO का कहना है कि मुल्ज़मान फरार हो गए। एडिशनल IG कराची ने SHO गुलिस्तान जौहर को मुअत्तल कर दिया। SDPO शारा फैसल अरशद आफरीदी को भी मुअत्तल कर दिया। SHO गुलिस्तान जौहर सब इंस्पेक्टर कामरान कुरैशी की तनज़ुली के अहकाम जारी। तर्जुमान एडिशनल IG कराची का कहना है कि महकमाना नज़्म व ज़ब्त, फ़राइज़ में गफलत, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची में आरामबाग रोड पर निजी बैंक के ATM से चोरी की वारदात में ऑपरेशन मैनेजर और दोस्त मुलविस निकला। मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने ATM का लॉक खोला, CCTV कैमरे पर च्युइंगम लगाई और 53,70,000 रुपये लूट लिए। मुल्ज़मान से 29,74,000 की रकम बरामद। तफ्तीश जारी। और आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और तौंसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। चश्मा बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ गई।